देंगे जी थोड़ा। जी जी हाँ बिल्कुल, तो चलिए। अ, कहाँ भेजे हैं, मुझे या ग्रुप में? आपको भेजिए सर, और अच्छा, इसका दो पार्ट है, तो एक पार्ट तो मेरे को समझ आ गया, बट जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो वाला समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। किस नंबर पे भेजो, मेरे नंबर पे या किसी और नंबर पे? नहीं, आप ही पे भेजिए सर, आपका डीपी भी लगा हुआ है दो हवलदार के साथ। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो मुझे दोबारा भेजो, ये आया है मुझे दिख नहीं रहा तो। ओके सर। हाँ हाँ। क्लिक करके भेजता हूँ। ठीक है, तो देखिए। अच्छा पहला आपने भेजा ना, तो इसमें जो है ये, अच्छा, वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स offered by a reputed institute is handled online by a faculty from another city. Suppose the video conferencing software used by the faculty is 99% reliable. तो आपको रिलायबल मतलब समझना है, भरोसेमंद है ना, तो 99% रिलायबल है। His internet connection is 98% reliable. अच्छा, सपोज द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द फैकल्टी, एक तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है ये 99% रिलायबल है, और वो तो जो सॉफ्टवेयर है वो, और जो मतलब फॉर एग्जांपल गूगल मीट जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ या जूम यूज़ कर रहा हूँ तो उस तरह से। एंड इंटरनेट कनेक्शन जो है वो 98% रिलायबल है, जो भी इंटरनेट यूज़ करे, वाईफाई। द इंटरनेट कनेक्टिविटी एट द इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो हिज इंटरनेट कनेक्शन, अच्छा उनका जो इंटरनेट वो 98% है, एंड द इंटरनेट कनेक्शन एट द इंस्टीट्यूट इज 98% रिलायबल। ओके, तो तीन इन्वॉल्व है ना, जैसे एक तो कहीं इंस्टीट्यूट है जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफर कर रही है, और एक फैकल्टी है जो दूसरे जगह सिटी में है, वो है ना कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो फैकल्टी के पास है सॉफ्टवेयर और इंटरनेट अपना, और जो इंस्टीट्यूट रन कर रही है दूसरे साइड, जिनका कोर्स है उनका इंटरनेट है ना, तो ये तो फैकल्टी का इंटरनेट कनेक्शन हो गया ना। और जो इंस्टीट्यूट जिसने कोर्स ऑफर किया था उसका इंटरनेट कनेक्शन जो है 98% रिलायबल है। ठीक है, तो व्हाट इज द चांस ऑफ हैविंग फेलियर फ्री ऑनलाइन क्लासेस? अब बताइए आप, फेलियर फ्री ऑनलाइन क्लासेस की क्या प्रोबेबिलिटी है? तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो फेलियर फ्री ऑनलाइन क्लासेस, तो मतलब ये भी वर्क करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो 99 दिस इंटू दिस, तो यहाँ से तो आ जाएगा। हाँ, तो ये 95% समथिंग आया। और उसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि वो 98 तक बढ़ जाता है, तो चांस क्या है इम्प्रूव करने का। अच्छा, कह रहा है कि द ऑनलाइन क्लास विल वर्क ओनली इफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इंटरनेट एट द फैकल्टी प्रेमाइसेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट एट द फैकल्टी प्रेमाइस एंड द इंस्टीट्यूट वर्क्स। ठीक है, क्लास तब होगी जब तीनों वर्क करेगा। तो सपोज अनदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इन द मार्केट विच इज ऑल्सो 99% रिलायबल, जो पहले था, एंड ऑल्टरनेटिव इंटरनेट सर्विस भी अवेलेबल है जो 98% रिलायबल है, ये भी कह रहा है, तो सेम ही तो है। कैन परचेजिंग एंड कीपिंग वन मोर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर और इंटरनेट फैसिलिटी और बोथ, मतलब यूनियन, कैन वन मोर वीडियो सॉफ्टवेयर और इंटरनेट फैसिलिटी और बोथ एंड कीपिंग देम एज अ स्टैंड बाई improves the chance of failure free operation of the online class to 98%। हाँ, तो
अब दूसरा भी है लेकिन वो भी सेम है ना, तो बैकअप रखना चाह रहा है। तो बैकअप का मतलब क्या हुआ कि जब ये फेल होगा तो वो काम करेगा, यही ना। तो इसको कैसे मैथमेटिकली आप मॉडल करेंगे? तो ये मान लीजिए पहला है, और ये दूसरा एक, ये फैकल्टी साइड सिर्फ है, इंस्टीट्यूट साइड ही है, फैकल्टी साइड ही है। ये सिर्फ फैकल्टी साइड की बात कर रहा है ना, तो इसका बस ऑल्टरनेटिव है। एक बार चेक करो ठीक से। नहीं, फैकल्टी साइड तो ये था ना, फैकल्टी साइड ये बस था, दो चीज़ें था। तो ये ऑल्टरनेटिव की बात कर रहा है, इंस्टीट्यूट का तो उतना ही रहेगा। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट तो कॉमन है, उसका ऑल्टरनेटिव दे रहा है आपको, है ना, ये तो कॉमन ही है। तो मतलब इसका बैकअप है, इसका भी बैकअप है, और ये क्या होगा? दो लेने से क्या होगा, पहला अगर फेल हुआ दूसरा यूज हो सकता है, हो जाएगा, यही है। ये काइंड ऑफ ऐसा है ना। क्या बोलोगे, पैरेलल या सीरीज सिस्टम? सीरीज में है, कोई भी एक काम करेगा तो चल पैरेलल जाएगा, है ना, ऐसा होगा सीरीज सिस्टम। सीरीज होगा। तो मतलब पैरेलल, सॉरी, ये पैरेलल हो गया ना, सीरीज में तो लाइन में होता है, ये पैरेलल हाँ, सिस्टम है। पैरेलल में होगा ना। हाँ, ऐसा कुछ समझिए कि ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन है, ये इंस्टीट्यूट के साइड से फैकल्टी, इसमें फर्दर दो कंपोनेंट है ना, इसके अंदर फर्दर दो कंपोनेंट है, ऐसा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जैसे इसका मान लीजिए T1 है, इसका T2 है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये हो जाता है मैक्स या मीन। मीन मतलब कोई भी एक काम कर रहा है तो वो एक बंद हुआ तो बंद हो जाएगा, तो मैक्स होगा यहाँ पे। तो मैक्सिमम ऑफ T1 T2, मतलब इसकी रिलायबिलिटी अगर T1 है, मतलब इसका अगर लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन T1 है, इसका T2 है, तो ये जो सिस्टम है इस पूरे का जो रिलायबिलिटी वो मैक्स ऑफ T1 T2 होगा। क्योंकि अगर मतलब वर्किंग और नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग मतलब मान लो जीरो है, वर्किंग वन है, तो दोनों वर्किंग नहीं है तो ये वर्किंग नहीं होगा, कि जीरो ही हो जाएगा। कोई भी एक वर्किंग है, मतलब वन किसी एक की वैल्यू है, सिस्टम विल बी वर्किंग। तो ये मैक्स का आपको वो निकालना है। या मैं ऐसे कहूँ कि दूसरा तरीका है प्रोडक्ट, मैक्स का प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट में सम। हम्म, तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये फेल होगा तो ये यूज होगा ना, यही कहना चाह रहा है ना। इफ दिस फेल्स देन दिस विल बी यूज्ड। हम्म। करो पहला चांस तो ये है कि ये वर्क करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, यही रहेगी। 99/100 इंटू 98/100, ठीक है, इंटू 99/100, मतलब ये प्रोबेबिलिटी एज इट इज़ है, ये एज इट इज़। अब इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी ये बताओ। हम्म। इसने कहा है दोनों रखना है, एक रखना है, तो तो दोनों में से एक या दोनों? हम्म, ए नॉट इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं क्या, मतलब ए नॉट हम्म, इंटरसेक्शन बी,
प्लस बी नॉट इंटरसेक्शन ए। एक मिनट एक मिनट। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आगे क्या ऐड करेंगे, ये पूछ रहा हूँ आपसे मैं, कि व्हाट विल यू ऐड। अगर ये फेल हुआ तो वो यूज होगा भाई ना। हाँ। तो इसके फेल होने का क्या चांस है? 1%। तो फिर बैकअप में वो यूज होगा 99%। बाकी तो कॉमन ही रहेगा। ठीक। तो ये है, बाकी मैं इसके अगेंस्ट यूज किया तो ये तो कॉमन ही है। तो इंटू 98/100 इंटू 99/100। फिर इसको आप एज इट इज़ रखो कि दूसरा अगर फेल हुआ तो 2% चांस है इसका फेल होने का। तो इसके बदले फिर दूसरा यूज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा और बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो ये हुआ कि पहले का रिप्लेसमेंट, पहला खराब हुआ तो, और दूसरा खराब हुआ तो। अब दोनों खराब हो गया तो ये तो दोनों में इंक्लूड हो चुका है, तो मुझे घटाना पड़ेगा इंटरसेक्शन दोनों का। ये काइंड ऑफ समझो, फर्स्ट खराब हुआ यूनियन सेकंड खराब हुआ, तो इंटरसेक्शन दोनों खराब हुआ तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो दोनों में काउंट हो चुका है ऑलरेडी। बोथ नॉट वर्किंग। तो फर्स्ट इज नॉट वर्किंग, सेकंड इज नॉट वर्किंग, बोथ आर नॉट वर्किंग। तो ऐसा अगर करूं मैं तो प्लस बोथ आर नॉट वर्किंग। तो 1% इसके वर्क ना करने का, फिर रिप्लेसमेंट का 99%, इसके वर्क ना करने का 2%, तो रिप्लेसमेंट के वर्क करने का 98%, एंड बाकी तो 100। ये करो जरा कितना आता है कैलकुलेटर से। तो इसमें ये हुआ कि इनिशियल जो फर्स्ट हमारा सेटअप है वो, दूसरे में कि फर्स्ट सेकंड, जो पहला सेटअप में कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर फेल हो गया तो दूसरा यूज़ होगा, तो वो हमें हेल्प करेगा। इसमें यह है कि फैकल्टी इंटरनेट फेल हो गया तो बैकअप हेल्प करेगा। यहाँ दोनों फेल हो गया तो बैकअप हेल्प करेगा, वैसा है। तो ये करो जरा, इससे आ जाना चाहिए। ठीक है ना, देखिए इससे आ जाना चाहिए। या मैं ऐसे निकाले, ये तो एक वैसा हो गया। अगर हम ऐसा सोचे कि इसके फेल होने का क्या चांस है, मैं आपसे ये पूछूं कि इसके फेल होने का क्या चांस है।
तो दोनों फेल हो जाएगा तभी ना। आ, तो इसकी रिलायबिलिटी कैसे तय होगी, वैसे होगी, दोनों फेल हो जाएगा। और ये फेल कब होगा, जब इसके दोनों कंपोनेंट फेल हो जाएंगे। तो दोनों कंपोनेंट मतलब 1% इंटू 2%, ये फेल हो जाएंगे, ये फेल हो गया। मतलब इस फेल होने का मतलब है बोथ फेल्स ना, तो बोथ फेल मैं वो निकाल रहा हूँ, बोथ फेल्स। ये फेल होने का मतलब है, मतलब ये हो गया कि पहला आपका सेटअप फेल, ये प्रोबेबिलिटी है सेकेंड सेटअप फेल विदाउट इंस्टीट्यूट इंटरनेट। तो इसके रिलायबिलिटी कितनी है ये पूरा निकालो जरा, दो दो चार हो गया ये तो 4/1 पे 8 0 हो गया नहीं। तो 4/10 की पावर 2 2 4 2 6 2 8 ना, तो ऐसा हो गया, ये हो गया। तो इसकी रिलायबिलिटी कितनी थी, दूसरा तरीका से ऐसे ऐसे सोचा जा सकता है कि यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 - दिस प्रोबेबिलिटी 4/10 की पावर 8, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है इसके फेल होने की। तो वर्क करने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये, और इनटू जो अगले वाले के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी, तो वही 98%। ये निकालो कितना आता है, तो एक ये आंसर हो सकता है। और आई थिंक ये मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा आएगा शायद, देखो जरा। तो ये मे बी दिस यू मे थिंक, क्योंकि इसकी जो रिलायबिलिटी है वो ये है। मतलब क्या बोलते हैं, एक नया कंपोनेंट ऐड करने के बाद जो रिलायबिलिटी है वो ये, एंड देन तो इट यू मे थिंक दिस वे। कैलकुलेट देख लो करके आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद देने को तो फिर डिस्कस करो। ओके है। ठीक है जी, स्टॉप करें, ट्राई कर लेना, फिर अगले क्लास में डिस्कस करो अगर ना हो तो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। कुछ दिक्कत है पता नहीं।